याद कर चौधरी, कई साल पहले तूने एक बच्चे को इस गांव से जुदा किया था। बच्चे को गांव से जुदा तो किया जा सकता है, मगर उसका गांव उससे छीना नहीं जा सकता। मैंने पहले दिन इसी जगह कहा था कि जिस दिन मैं बंदूक उठा लूंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं अपने बाप की कसम पूरी करने आया हूं। बहुत हवस है ना तुझे जमीन की? आज मैं तुझे इस गांव में 6 कदम से ज्यादा जमीन नहीं दूंगा। उठा ये बंदूक अगर तेरे हाथ में शक्ति बाकी है। तेरे कर्म आज इस गांव में तोले जाएंगे और तुझे देखना होगा कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। स्वार्थी का कोई साथी नहीं होता चौधरी, कोई नहीं। बाहर लोक अदालत में। चौधरी! चौधरी! ये रहा चौधरी! आप राजपाल चौहान हैं? जी। तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने शिकारपुर की जनता को भड़काकर खाना जंगी करवाई है। मैं इस इल्जाम से मुत्फिक नहीं हूं। और हम तुम्हारी रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। तो फिर ये रहा मेरा इस्तीफा, बहुत सालों से जेब में पड़ा था। इस्तीफा देकर तुम अपनी गर्दन बचा नहीं सकते। सदियों से राजपाल चौहान के खानदान का संबंध सच से रहा है। इस खानदान ने सच की गर्दन नहीं काटी, बल्कि सच के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं। कुछ और कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? हम अपनी सफाई अदालत में पेश करेंगे। शायद अदालत जनता के तकाज़ों को समझ सके, वरना तारीख में इस दौर पर इल्जाम रह जाएगा नाकाबिलियत और दोगलेपन का। इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठहरो। जी साहब। ये कागज के फूल इस गुलदस्ते से निकालो और आइंदा इसमें असली और ताजा गुलाब लगाया करो। अब तुम जा सकते हो। हम तुमसे सहमत हैं और पूरा अधिकार देते हैं शिकारपुर के हालात सुलझाने के लिए। जी शुक्रिया। पहचानता इसे? ये तेरी अमानत है।
मेरे बाप ने दी थी तुझे लौटाने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों के साथ मिलकर रहूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, हराम की रोटी नहीं खाऊंगा। मौत से डरता है ना? भाग सकता है तो भाग अपनी मौत से, भाग। कमीने पलट और तेरी अमानत लेता जा। सूरज भैया हमारे लीडर हैं, इन्हें ले जाना है तो हमारी लाशों से गुजरना होगा। ये सूरज हमारा सूर्य है, ये वो उजाला है जिसने इस अंधेरे गांव को रोशन किया है। याद रखो, बागी की मदद करना बगावत समझा जाता है। इसका मतलब साफ है, सूरज सिंह के साथ तुम सब बराबर के कसूरवार हो। हाँ हाँ, हर जुल्म का जिम्मेदार तो गरीब ही होता है। बरसों से यही सुनते आए हैं, कोई और नई बात करो बाबू। चौधरी ने हमारी फसलें काट ली, उस वक्त कहाँ थे आप? चौधरी ने इकबाल भैया का सीना गोलियों से छलनी कर दिया, उस वक्त कहाँ थे आप? अरे इन बदनसीब बच्चों को देखो बाबू, इनके माँ बाप एक वक्त की रोटी नमक के पानी में घोल कर खिलाते हैं और रात को परियों की कहानियाँ सुना सुना कर भूखे पेट सुलाते हैं। मैं तुम्हारे बखेड़े सुनने नहीं आया हूँ, गौर से सुन लो। कानून को ठुकराना बगावत है और बगावत की सजा मौत भी हो सकती है। अरे किसे धमकी दे रहे मौत की? अरे ये बंदूकें उन्हें दिखाओ जो गरीबों का पेट काट काट कर रुपया बटोरते हैं और अपनी तिजोरी में भरते हैं। अरे जब तिजोरियां भर जाती हैं तो पैसे विदेशी मुल्कों में जमा करते हैं। अरे हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, हमें डर कहीं कहा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, 10 तक गिनती करूंगा, फिर उसके बाद। अरे एसपी साहब, 10 तक नहीं 10,000 तक गिन लो, हम मौत से नहीं डरते। गरीब जब फैसले करते हैं हौसले से करते हैं। हम भी आज देखेंगे धरती माँ किसके खून का बलिदान मांगती है। सर, मुझे फायर करने की इजाजत दीजिए, ये लोग तो फसाद पर उतर आए हैं। ये फसाद नहीं, क्रांति है एसपी साहब। बंदों की आवाज भगवान की आवाज होती है, और याद रहे, जनता की अदालत से ऊपर कोई अदालत नहीं। यहां से चलिए, हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देंगे। सूरज भैया